कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्रों को बंद करने से आशय पांचों इंद्रियों के व्यापार को बंद करना है। न देखना है, न सुनना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है मूर्त पदार्थों को, और कुछ भी विचार मत करिए। मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपकी वृत्ति स्वतः अंतर्मुख हो जाती है। स्वानुभव होने लगता है। इंद्रिय व्यापार करना, विचार करना, बोलना, हिलना डुलना, ये अशुद्ध प्राण माने गए हैं और ये स्वानुभव में, ध्यान में बाधक होते हैं। इन्हीं से अनवरत रूप से संसार चलता है और संसार में हम नाना दुखों को भोगते हैं। कबहु न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। संसार अवस्था में सुख नहीं है, सुख मोक्ष में है, मूर्त के बंधन से छूटने पर है। कार्मण काय और औदारिक काय, स्थूल काय और सूक्ष्म काय, जो मूर्त हैं, जिनसे हम बने हैं, उनसे छूटकर ही हम अपने अमूर्त रूप को प्रकट कर सब दुखों से मुक्त होते हैं। एकदम आराम की मुद्रा में आइए, कुछ भी करना नहीं है। कुछ विचार नहीं करना है और सोना भी नहीं है। जहाँ हम बहिर्मुख रहते हैं, वहाँ स्वतः ही हम सुख के लिए नाना उपाय करते हैं। जब बहिर्मुख रहते हैं तो फिर हम अशांत होते हैं और उस अशांतता को दूर करने के लिए नाना मिथ्या उपाय करते हैं। बहिर्मुख होना योग्य नहीं है और फिर नाना उपाय करना वह बिल्कुल योग्य नहीं है। जब तक ये हम मिथ्या उपाय करते रहेंगे, तब तक जो एक मोक्ष का मार्ग है, स्वानुभव करना, वह प्रकट नहीं होगा। मोक्ष का एक उपाय है और हम नाना उपाय करते हैं।
और नाना उपाय मोक्ष के होते नहीं हैं। मोक्ष का जो मार्ग है अशुद्ध प्राणों से रहित होना है। इंद्रिय व्यापार, मन वचन काया का व्यापार बंद करने रूप है। इनको बंद करने पर हम अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। वही मोक्ष का बीज है, मोक्ष का मार्ग है। बहिर्मुखता में नाना काम हमारे सिर पर आ ही जाते हैं और अंतर्मुख होने पर हम सब कामों से मुक्त रहते हैं और एक स्वानुभव का काम ही रहता है जो मोक्ष का मार्ग है। जब बहिर्मुख नहीं होते और अंतर्मुख होते हैं तो हमारी मूर्त का हमें वेदन होता है, अनुभव होता है। हम अपने सिर से पांव तक अपने किसी भाग पर रहते हैं, वहाँ के सुख दुख की जो भी दशा है उसका हमें वेदन होता है और बस वह वेदन करते हुए हमको निरंतर रहना है। इस वेदन में हम आराम की स्थिति में रहते हैं, एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों से ही, और इंद्रियों को भी विश्राम मिलता है। इंद्रियों को, मन को, वचन को, काय को, इन सब को हम विश्राम देते हैं और इनका विश्राम में रहना ही मोक्ष का मार्ग है। इनसे ही हम थकते हैं। और थकना जीव का स्वभाव नहीं है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना, परम शांति को, परम सुख को भोगते हुए रहना, अपने सन्मुख रहकर, वह हमारा स्वभाव है, पवित्र स्वभाव है, वही शील है, वही धर्म है। अपनी दृष्टि अपने पर बनाकर रखिए, यहाँ से हमको हटना नहीं है। सिर से पांव तक ही यत्न पूर्वक बने रहिए। स्वानुभव करने के लिए ही समय निकालिए, क्योंकि इसी से हमारा हित होने वाला है। हम दुखों से बचने वाले हैं। अनेकों उपाय करके हम अपने आप को दुखी ही करते हैं, सुखी नहीं करते। बुद्धि बल के जोर से हमने सुख के नाना उपाय किए हैं, अनंत काल से करते आए हैं और उस बुद्धि बल से हम जन्म मरण से अपने को मुक्त नहीं कर पाए, मूर्त काया के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए, अपनी अशुद्ध अवस्था को नष्ट नहीं कर पाए। जो मूर्ति की मिलावट है हमारे में, उससे हम मुक्त नहीं हो पाए एक क्षण मात्र को भी। मरण होने पर भी सूक्ष्म मूर्त कर्म तो हमारे साथ बंधा ही रहा और उससे फिर नूतन शरीर का निर्माण हुआ। जो सूक्ष्म मूर्त कर्म हमारे साथ जाता है उसी का नाम विधि या विधाता है, जो हमारे सांसारिक सुख दुख की व्यवस्था स्वतः करता है
अचेतन होकर भी। वही हमारे प्राण हरता है, जिसको लोक में यमराज कहते हैं। विधाता भी वही है, यमराज भी वही है। मूर्त कर्मण काय जो हमारे साथ बंधी है, जिसको हम विधाता या यमराज के नाम से जानते हैं। कोई उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम भी देता है। उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। अपने मूर्त पर दृष्टि जमा कर रखिए। और तो जब अन्य कार्यों से हम अपने आप को निवृत्त करते हैं, पूरी तरह से विचार श्रृंखला से भी अपने को मुक्त रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कुछ काय चेष्टा नहीं करते हैं, तो स्वतः ही हमारी दृष्टि हमारी मूर्त पर होती है। अनुभूति स्वरूप यह आत्मा वास्तव में अनुभूति स्वरूप हो जाता है, अर्थात अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। अंतर्दृष्टि रूप रहना, निर्विकल्प रहना, अपने ही पारमार्थिक अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहना, वही हमारा असली चेहरा है, शुद्ध चेहरा है, शुद्ध स्वरूप है। अन्यथा तो कर्म कालिमा की होली सतत चलती ही रहती है। होली के रंग नाना प्रकार के हमारे अनादि से बन रहे हैं। बैरूप या स्वांग हम धर रहे हैं, और कभी हमने अपने अनुपम सुख को नहीं भोगा। निवृत्ति लेना ही मोक्ष का मार्ग है। 5 इंद्रियों के व्यापार से, विचार करने से, बोलने से और काय चेष्टा करने से, इन 8 से हमको रिटायर होना है। तभी हमको हमारे वास्तविक सुख का अनुभव होगा। तभी हम वास्तव में दुखों से निवृत्त होंगे और सुख में प्रवृत्ति करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। जो मूर्त कर्म हमारे साथ बंधा है, जो विधाता है, यमराज है, उससे हम, उसके चंगुल से हम छूटेंगे। बाहर में कोई विधाता या यमराज नहीं है, वह सदा ही अनादि से हमारे साथ बंधा है, मूर्त कर्म के रूप से। अंतरंग में जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो हमारा बंधन छोड़ देते हैं और हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। स्थूल मूर्त काय से भी मुक्त होकर निर्वाण को पाते हैं, परमात्म दशा को पा लेते हैं। एक बार परमात्मा होने की इच्छा जगाइए, जन्म मरण से मुक्त होने की इच्छा जगाइए। मूर्त काय के साथ बंधे रहना ही संसार है, जो दुख रूप है। उससे मुक्त होने की अंतरंग में इच्छा जगाइए और बलवान इच्छा जगाइए। इच्छा बलवान तब कहलाती है
जब हम उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, संसार से छूटने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, तब माना जाता है कि हमको संसार से छूटने की इच्छा उत्पन्न हुई। सुख तो सभी चाहते हैं, पर जब सुख के लिए, यथार्थ सुख के लिए जब हम यथार्थ प्रयत्न करने लगते हैं, तब माना जाता है कि हमको अतीन्द्रिय सुख की इच्छा हुई। अन्यथा तो विषय सुख की इच्छा बनी रहती है। दुखों से मुक्त होने की इच्छा है, पर दुखों से मुक्त होने का विधान मालूम नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है। उसका विधान ही है कि बाहर का जगत, जो संसार जिसके आश्रय से होता है, उस बाह्य जगत से अपने आप को छुड़ा लेना। बाहर जगत का मतलब सारे ही पर पदार्थ हैं, कोई अपवाद नहीं है। एक भी पर पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका हम संग करके रहें, जिसके हम सन्मुख रहें, जिसके आश्रय से हम रहें। कोई अपवाद नहीं है। परमात्मा का जो पर है, उसका स्मरण भी वर्जित है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में केवल अपना अनुभव ही स्वीकृत है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव के लिए हमें सारे ही जगत से विमुख होना होता है। किसी से कोई भी संबंध जीवित नहीं रख सकते हैं, चाहे वो पिता हो, माता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी का स्मरण भी मंजूर नहीं है। चावल में जरा सी कंकरी हो, मिट्टी हो, तो चावल खाने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही किसी भी पर पदार्थ का स्मरण हो तो फिर ये आनंद मूर्ति हमारी काया भोगने योग्य नहीं रहती है। सब आनंद कपूर हो जाता है। विषय सुख पैदा होता है, शारीरिक दुख पैदा होता है, इंद्रिय या मानसिक दुख पैदा होता है। इसलिए अपने जीवन में किसी पर पदार्थ को स्थान मत दीजिए। एक आप ही आपको शरण है। आपको आप ही एक मंगल पदार्थ है। आप ही आपको उत्तम है। अपने को मंगल उत्तम शरण मानकर अपने सन्मुख बने रहिए। और इसके विपरीत पर पदार्थ हैं जो स्वयं का विलोम है, इसलिए उनको अमंगल, अनुत्तम और अशरण मानिए। अपने अलावा सारे विश्व को, सारे पर पदार्थों को अनुत्तम, अमंगल और अशरण मानकर छोड़ दीजिए। तभी हमको स्वानुभव में स्थिति हो सकती है। अपने में हम ठहर सकते हैं, अन्यथा तो पर को देखने, पर के स्मरण करने में हम बहिर्मुख रहेंगे और नाना दंड फंद चलता ही रहेगा, सांसारिक उत्पात होता ही रहेगा। हम भी दुखी होंगे और हमारे परिकर में जो जीव हैं वे भी हमसे दुखी होने वाले हैं, उनके दुख में निमित्तम होने वाले हैं। मूर्त काया के साथ तो
हिलना डुलना, श्वास लेना, चलना, बैठना, सब से जीव राशि का मरण होता है। इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त होना ही होगा। यदि हम चाहते हैं अहिंसक बनना, किसी के दुख में हम निमित्त ना हो, हम भी दुखी ना हो, तो हमें मूर्त काया के बंधन से अपने आप को छुड़ाना होगा। और उसके लिए सूक्ष्म मूर्त कर्म का जो बंधन बनता है बहिर्मुखता में, उस बहिर्मुखता को छोड़ना होगा। जब बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो सहज ही अंतर्मुख हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग हो जाता है। बहिर्मुखता संसार मार्ग है, उसको छोड़ने पर मोक्ष मार्ग अपने आप बंद हो जाता है। स्वानुभव होने लगता है, सुख का अनुभव होने लगता है। तो एक बार हम कमर तो कसे कि हमको बहिर्मुखता से अपने आप को छुड़ाना है। नाना पर पदार्थों का त्याग तो हम करते आए हैं, और उस त्याग का अहंकार भी हमने किया है। पर इन 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान को, विचार करने को, बोलने को और हिलने डुलने को, इन सब का त्याग हमने नहीं किया, तो फिर सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? अशुद्ध प्राणों के रहते भी शुद्ध प्राण उत्पन्न नहीं हो सकते। स्वानुभव रूपी शुद्ध प्राणों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। स्वानुभव के बिना संसार समाप्त नहीं हो सकता है, दुख समाप्त नहीं हो सकता है। इन सब को, 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान को, मनुष्य काय के बल को, चेष्टा को, इनका निरोध आप नहीं कर पाते हैं, तो बस अपने उपयोग को अपनी ओर ले आइए, तो उनका निरोध हो जाएगा। अपने ध्यान को अपने पर रखिए, सिर से पांव तक यही बने रहिए। अपनी जो वर्तमान दशा है सुख की, शारीरिक सुख की, उसका ही वेदन करते रहिए। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो विचार श्रृंखला अपने आप समाप्त होती है। इंद्रिय व्यापार समाप्त होता है, वचन चेष्टा नहीं होती, काय चेष्टा नहीं होती। अशुद्ध प्राणों का निरोध करें या अपना अनुभव करें, जो भी आपको सरल लगे, सुलभ हो, उस मार्ग को अपना लीजिए। बहिर्मुखता को छोड़ना ही अंतर्मुखता है, और अंतर्मुखता होना ही बहिर्मुखता को छोड़ना है। दोनों में से कोई भी रास्ता अख्तियार कीजिए, पर इस रास्ते पर तो चलना ही होगा। जो अन्य विधि से संसार के दुखों से हम मुक्त नहीं हो सकते, संसार सागर को पार नहीं हो सकते। कितना कितना हम सुख का उपाय करते हैं, कितने बाह्य साधनों को जुटाते हैं, नाना प्रकार का मानसिक चिंतन करते हैं। इन सब के बजाय तो अपने सन्मुख रहिए, वो ज्यादा सुगम होगा, और उससे हमको हमारे सुख की प्राप्ति होगी। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, अत्यंत गंभीर हो जाइए।
ये कोई छोटा मोटा लौकिक मुद्दा नहीं है। अनादि से आए हुए संसार को समाप्त करने की ये बात है। संसार के भयंकर दुखों से अपने को बचाने की ये बात है। जहां हम अपने से छूटे माने सुख से छूट गए, और फिर आप कितने उपाय करिए, सुख से तो आप छूट ही गए हैं। उन नाना उपायों का कोई अच्छा फल आने वाला नहीं है। अपने आप को धोखे में रखना है। यह जगत नाना उपाय आपको बताएगा, इस पदार्थ का सेवन करो, ये करो, वो करो, क्योंकि इस जगत को आप अंधा मान लीजिए। वह मोक्ष मार्ग को जानता नहीं है, सुख के यथार्थ मार्ग को जानता नहीं है। भले वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना ही उम्र में बड़ा क्यों न हो। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छायो अति भारी। तो जगत से कुछ सुख के मार्ग की आशा मत रखिए। अपने से सुख की आशा लगाकर अपने सन्मुख हो जाइए, स्वाधीन हो जाइए। स्वाधीन सपने दुख नहीं। अपने सन्मुख होने पर फिर दुख नहीं है। दुखों का अंत है और उत्तम सुख का अनुभव है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।